प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण वृंदावन में 1860 के दशक में हुआ था। तब इस मंदिर के दर्शनार्थियों की संख्या सीमित थी, लगभग 160। श्री बांके बिहारी जी के सुप्रसिद्ध मंदिर का निर्माण वृंदावन में 1860 के दशक में हुआ था। तब इस मंदिर के दर्शनार्थियों की संख्या सीमित थी, लगभग 160 वर्षों के अंतराल में श्री बिहारी जी के भक्तों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। एक आकलन के अनुसार श्रद्धालुओं की यह संख्या प्रतिदिन लगभग 50,000, सप्ताह के अंत एवं अवकाश के दिनों में 1 लाख तथा उत्सवों में 3.5 से 4 लाख तक पहुंच जाती है। वर्तमान में श्री बांके बिहारी जी मंदिर शहरी आवरण से आच्छादित है तथा पहुंच मार्ग अत्यधिक सक्रिय हैं। प्रांगण अति सीमित है तथा नागरिक सुविधाएं भी नाम मात्र ही हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में हुई इस अपार वृद्धि के कारण मंदिर परिसर एवं उसके आसपास प्रतिदिन भीड़ एवं भगदड़ की स्थिति बनी रहती है, जिससे गंभीर दुर्घटना एवं जनहानि की आशंका बनी रहती है। इस समस्या के समाधान हेतु श्री बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण ही एकमात्र विकल्प है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या 29,702 2024 में पारित आदेश दिनांक 15/5/2025 में उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर राशि से मंदिर ट्रस्ट के नाम भूमि क्रय कर श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी गई है। श्री बांके बिहारी कॉरिडोर को एक सिग्नेचर ब्रिज के माध्यम से यमुना के पश्चिम तट पर प्रस्तावित पार्किंग, यमुना एक्सप्रेसवे एवं NH 44 से जोड़ा जाएगा, जो वर्तमान परिदृश्य में यातायात गतिशीलता हेतु सर्वाधिक उपयुक्त, व्यावहारिक एवं प्रभावी विकल्प है। उल्लेखनीय है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा NH 44 को यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ने हेतु 6 लेन राजमार्ग के विकास की परियोजना स्वीकृत कर दी गई है, जिसके निर्माण हेतु आवश्यक प्रक्रियाएं गतिमान हैं। यह राजमार्ग यमुना के पश्चिम तट पर यीडा की प्रस्तावित राया हेरिटेज सिटी के बीच से गुजरेगा, जो यमुना तट से केवल 700 मीटर की दूरी पर है। इस अवसर का उपयोग करते हुए श्री बांके बिहारी जी मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा डिजाइन एसोसिएट के सहयोग से कॉरिडोर व गतिशीलता परियोजना की परिकल्पना की गई है, जिस पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 7वीं बोर्ड बैठक में सहमति भी व्यक्त की गई है। प्रस्तावित योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नए राजमार्ग पर एक इंटरचेंज का निर्माण किया जाना है, जिससे तीर्थयात्री यमुना के पश्चिम तट पर प्रस्तावित पार्किंग तक पहुंच सकते हैं। इस इंटरचेंज से 300 मीटर की दूरी पर स्थित प्रस्तावित पार्किंग येडा की 12 हेक्टेयर भूमि पर यात्रियों के लिए लगभग 3,000 से 4,000 वाहनों की हरित पार्किंग, फूड कोर्ट व यात्री सुविधाओं का निर्माण प्रस्तावित है, जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर परिसर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से तीर्थयात्री पैदल अथवा इलेक्ट्रिक वाहन के माध्यम से श्री बांके बिहारी जी मंदिर, सप्त देवालयों एवं अन्य मंदिरों के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। पार्किंग परिसर से यमुना तक 21 मीटर चौड़ी सड़क एवं यमुना नदी पर 120 मीटर स्पान का सिग्नेचर केबल ब्रिज उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर केवल पदयात्री और इलेक्ट्रिक वाहन अनुमन्य होंगे। यह पुल यमुना के पूर्वी तट पर समाप्त होगा, जहां से उतरने के लिए रैंप, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियों आदि की व्यवस्था होगी। यहां से उतरकर श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर से सीधे जुड़ा जा सकता है। इस प्रकार यह परियोजना वृंदावन धाम के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक चरित्र को प्रभावित किए बिना सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करती है।
इस परिप्रेक्ष्य में श्री बांके बिहारी जी की प्रसिद्धि के अनुरूप व आगंतुकों की बढ़ती हुई भारी संख्या के दृष्टिगत एक वृहद प्रांगण का निर्माण प्रस्तावित है और मंदिर प्रांगण के समीप यमुना रिवर फ्रंट विकसित किया जाना भी प्रस्तावित है, जहां मंदिर में पूर्ण क्षमता के स्तर तक श्रद्धालुओं की संख्या हो जाने पर होल्डिंग एरिया में तीर्थ यात्रियों को थोड़ी समय अवधि के लिए रोका जा सकेगा। प्रस्तावित वृहद प्रांगण का पहुंच मार्ग लगभग 20 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें औपचारिक सड़क एवं दुकानों सहित छायादार गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रांगण में भूमि के ढलान के अनुसार 10,000 श्रद्धालुओं को 2 तलों पर समायोजित किया जाएगा। प्रांगण की परिधि पर ब्रज शैली में निर्मित 2 व 3 तलों की इमारतों में आवश्यक जन सुविधाओं का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें जूताघर, सामान कक्ष, शिशु गृह, प्रसाधन, 6,000 यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं इत्यादि होंगी। ऊपरी तलों पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम, मंदिर प्रबंधन कार्यालय, स्थानीय खाद्य पदार्थों की उचित व्यवस्था के साथ दुकानें होंगी। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि कक्ष व विशिष्ट अतिथि मार्ग का प्रावधान भी रखा गया है। इस परियोजना के लिए 22,850 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें अनेक भवन व दुकानें प्रभावित होंगी। प्रस्तावित वृहद प्रांगण में जन सुविधाओं के साथ साथ अनेक दुकानें भी बनाई जाएंगी, जिनके आवंटन के समय प्रभावित दुकानों के भूस्वामियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ का निर्माण प्रस्तावित है, ताकि यात्रियों का स्वाभाविक एवं आपातकालीन निकास सुचारू रूप से हो सके। निर्माण के समय आवागमन के मार्गों की समुचित व्यवस्था की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं का मंदिर दर्शन अवरुद्ध न हो। पूर्ण होने पर यह परियोजना प्राचीन तीर्थ स्थलों की सुरक्षा, पुनर्व्यवस्था व पुनर्निर्माण का आदर्श प्रस्तुत करेगी। वर्तमान परिस्थितियों में मंदिर के प्रांगण का प्रस्तावित विकास श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से